एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। आम आंख से देखने पर ऐसा महसूस होता है कि तमाम इंसानों का ब्लड एक जैसा है, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें पता चलता है कि इनमें एंटीजन्स का फर्क होता है। ये एंटीजन्स रेड ब्लड सेल्स पे प्रेजेंट होती हैं। मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ ब्लड टाइप्स होती हैं, जैसा कि डॉग्स में 4, कैट्स में 11 और काउज में 800 ब्लड टाइप्स होती हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के मुताबिक अब तक इंसान में आइडेंटिफाई किए गए ब्लड ग्रुप सिस्टम्स की तादाद 32 है, लेकिन इस वीडियो में हमारा मेन फोकस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पे है। इंटरेस्टिंगली, एबीओ ब्लड ग्रुप हमारे रिलेटिव्स यानी एप्स में भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि चिंपैंजीज, बोनोबोज और गोरिल्लाज। ब्लड टाइप्स की डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप ब्लड ज़रूर डोनेट करें। सुपर हीरो किसी और को नहीं बल्कि बहुत सी लाइफ्स बचाने वाले को कहते हैं, और एक ब्लड डोनेशन से आप कई जिंदगियां बचा सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू बी अ सुपर हीरो, देन हैव अ बिग हार्ट एंड डोनेट ब्लड। ओके, अब हम ब्लड ग्रुप के हिस्ट्री से शुरू करते हैं। इसे ऑस्ट्रेलिया के एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम कार्ल लैंडस्टीनर था, डिस्कवर किया था। वो इस बात पे हैरान था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिजल्ट में कुछ लोग तो बच जाते हैं लेकिन बाकी नहीं बचते। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाद में उसने डिस्कवर किया कि इंसानों में 4 ब्लड टाइप्स होती हैं। उसको इस काम की बुनियाद पर 1930 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज भी दिया गया। एबीओ ब्लड टाइप्स हेयर कलर और आई कलर की तरह इनहेरिटेड जेनेटिक ट्रेड्स हैं, लेकिन याद रखने की बात यह है कि एबीओ ब्लड टाइप्स मेंडेलियन फैशन में इनहेरिट नहीं होती। मोस्टली स्टूडेंट्स इस टेबल को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब आपको परेशान होने और इस टेबल को याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना ही तो elearn.punjab का मकसद है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में ब्लड के 4 ग्रुप्स हैं, जो एक दूसरे से रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे मौजूद एंटीजन्स के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। जिस शख्स के पास एंटीजन ए होती है उसका ब्लड ग्रुप ए होता है। जिस शख्स के पास एंटीजन बी है उसका ब्लड ग्रुप बी होता है। जिस शख्स के पास दोनों एंटीजन्स होती हैं उसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, और जिसके पास एंटीजन ए और एंटीजन बी में से कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होती उसका ब्लड ग्रुप ओ होता है। या हम अपनी आसानी के लिए इसे ब्लड ग्रुप 0 भी कह सकते हैं, जिसका मतलब है इसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती। अब हम देखते हैं कि ए और बी एंटीजन्स में क्या फ़र्क है। यहाँ ए और बी एंटीजन्स के कार्बोहाइड्रेट पोर्शंस को एलैबोरेट किया गया है, जबकि इनमें दूसरे स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिससे ये सेल मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं। ओके, ब्लड ग्रुप 0 यानी प्लेन आरबीसीज जिन पे कोई एंटीजन नहीं होती, उनमें ये बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इसे बेस यूनिट कहते हैं। जबकि इस यूनिट के एंड पे अगर एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन ऐड कर दिया जाए तो ये ए एंटीजन बन जाती है, और अगर इस बेस यूनिट के एंड पे गैलेक्टोज ऐड कर दिया जाए तो ये बी एंटीजन बन जाती है। ये एंटीजन्स देखने में तो सिर्फ एक शुगर से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत मुख्तलिफ होती हैं। वो एंटीजन्स जो आपके अपने ब्लड में होती हैं वो सेल्फ एंटीजन्स कंसिडर होती हैं। इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनती। सो डोंट वरी, बी हैप्पी। प्रॉब्लम उस वक्त पैदा होती है जब हमारा ब्लड फॉरेन एंटीजन्स यानी स्ट्रेंजर्स से एक्सपोज होता है।
तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। सो हियर इज अ प्रॉब्लम। अगर आपने पहले कभी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर नहीं देखा तो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस स्ट्रक्चर। इसमें 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स होती हैं और इसका अपर पोर्शन वेरिएबल होता है जो कि मुख्तलिफ एंटीजन से बाइंड करता है। इंसान की पैदाइश के बाद ब्लड सीरम में एंटीबॉडीज़ बनती हैं जिन्हें एंटी ए एंटीबॉडी और एंटी बी एंटीबॉडी कहते हैं। ये एंटीबॉडीज़ जिस्म में गैर मौजूद एंटीजन्स के लिहाज से प्रेजेंट होती हैं। इस टेबल के ज़रिए हम देख सकते हैं कि किस ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीजन प्रेजेंट होती है और कौन सी एंटीबॉडी। जैसा कि जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनमें एंटीजन ए और एंटी बी एंटीबॉडीज़ मौजूद होती, और जिस शख्स का ब्लड ग्रुप बी होता है उनमें एंटीजन बी और एंटी ए एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। जिस शख्स का ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें दोनों एंटीजन्स मौजूद होती हैं, यानी कोई भी एब्सेंट नहीं होती, लिहाजा उनमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। इसके बरक्स ब्लड ग्रुप ओ के शख्स में एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद नहीं होती, लिहाजा इनमें एंटी ए एंटीबॉडी और एंटी बी एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होती हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सेल्फ एंटीजन्स को एंटीबॉडीज कुछ नहीं कहती और ब्लड नॉर्मल रहता है, जबकि फॉरेन एंटीजन्स एंटीबॉडी के साथ मिलकर ब्लड को एग्लूटिनेट कर देती हैं। So, just remember the key point that foreign antigens are not allowed and you make antibodies against the foreign antigens. Let's see this table. यहाँ हम देखते हैं कि हम क्यों कुछ ब्लड टाइप्स कुछ पर्सन्स को दे सकते हैं और बाकियों को नहीं। सबसे पहले देखते हैं ए ब्लड ग्रुप को। इसके लिए एंटीजन बी फॉरेन है क्योंकि इसमें एंटी बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। तो अगर इसको ए ब्लड टाइप के साथ ट्रांसफ्यूज करवाते हैं तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर हम किसी ऐसे इंसान को ए ब्लड देते हैं जिसमें बी एंटीजन है तो इट विल कॉज अ प्रॉब्लम, क्योंकि एंटीजन बी एंटी बी के साथ कंबाइन होकर ब्लड को एग्लूटिनेट कर देगी। इसी तरह अगर हम ए बी के साथ ट्रांसफ्यूज करवाते हैं तो ए एंटीजन इज ओके, लेकिन ए बी ब्लड में मौजूद बी एंटीजन ब्लड को एग्लूटिनेट कर देगी। और अगर हम इसे ओ के साथ ट्रांसफ्यूज करवाएंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होती। अब हम देखते हैं बी ब्लड ग्रुप। ये ए एंटीजन के लिए सेंसिटिव होता है और इसी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है। अगर हम इसे ए ब्लड ग्रुप के साथ ट्रांसफ्यूज करवाते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ए एंटीजन के लिए सेंसिटिव है। बी के साथ ये आराम से ट्रांसफ्यूज हो जाता है क्योंकि इनमें सेम एंटीजन्स प्रेजेंट होती हैं। ए बी में बी एंटीजन तो ठीक है, लेकिन ए एंटीजन एग्लूटिनेशन कॉज कर देती है, और ओ के साथ ट्रांसफ्यूज करवाने में कोई मसला नहीं है क्योंकि उसमें कोई एंटीजन नहीं होती। अब आता है ए बी ब्लड ग्रुप। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, तो ये चारों ब्लड टाइप्स के साथ आराम से ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ओ ब्लड ग्रुप।
इसमें दोनों एंटीबॉडीज होती हैं, तो ये ना तो ए ब्लड ग्रुप के साथ ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है और ना बी ब्लड ग्रुप के साथ, और ना ही ए बी के साथ। O blood group can transfuse with only O blood group। इस टेबल से हमें पता चलता है कि O ब्लड ग्रुप सबको दिया जा सकता है, यानी O ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। और AB ब्लड ग्रुप को कोई भी ब्लड दिया जा सकता है, सो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। और वी कैन से दैट AB कैन हैंग आउट विद एवरीवन। I hope this video will help you in understanding ABO blood group system.